ऐसी जो शिकायत है यानी कि मेंसेस का पेनफुल होना, लिकोरिया का रहना, ऐसी बच्चियों को लिकोरिया का रहना, इसके साथ साथ खून की कमी, कैल्शियम का लो होना, इस तरह की बीपी का लो होना, इस तरह की जो अलामतें, भूख ना लगना, इस तरह की जो अलामतें, उनके लिए जी ये रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं हकीम रज़ा इलाही यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, असल में एक मसला है आजकल, जो कम सिन बच्चियां हैं जैसे कि टीन एजेस हैं, उनमें एक प्रॉब्लम चल रही है जिसकी कैफियत जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इंतहाई पेनफुल पीरियड का होना, इंतहाई पेनफुल मेंसेस का होना और इतनी शिद्दत का होना कि बच्ची बेहोश हो जाए, और कभी कभी ऐसा होना कि महीने में 2 बार मेंसेस आ रहे हों। इसके साथ साथ जहन में चिड़चिड़ापन, तबीयत में सुस्ती रहना, जिस्म के अंदर दर्द रहना और खून की कमी रहना और मायूसी, रोना धोना, चिड़चिड़ापन, तबीयत में ज़्यादा रहना, बालों का गिरना, चेहरे का डिम रहना, चेहरे पे जो हिशाशियत बशाशित होती है बच्चियों के वो नहीं, और इसके साथ साथ बीपी का लो होना, ये भी अलामतें पाई जाती हैं। ऐसी बच्चियाँ अमूमन खाने में चूर होती हैं, खाना जो है वो पेट भर के नहीं खाती, सुबह का नाश्ता नहीं करती, नींद जो है वो उनको बहुत ज़्यादा आती है और अमूमन जो है वो टांगों में दर्द की शिकायत करती रहती हैं। अमूमन मैदे का मसला उनके साथ हुआ रहता है और कभी कभी वो पहलू में दर्द की शिकायत करती हैं और पानी का इस्तेमाल कम करती हैं। ये इनकी फितरी कैफियत, बीमारी के साथ ये कैफियत होती है। यही वजह है कि इनमें खून की कमी होती है, हेमोग्लोबिन कम होता है, कैल्शियम कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो नाखून है, ये यहाँ से नाखूनों में जो उभार होता है, खूबसूरती जो होती है वो डिम पड़ जाती है और नाखूनों के अंदर बारीक बारीक सी लाइनें पड़ जाती हैं, बाल घिरते हैं, झड़ते हैं, आंखों के नीचे हल्के पड़ रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे बहुत किसी ने मारा हो या बड़े अफसोस में बैठी हुई है, पता नहीं किसी सदमे में बैठी हुई है। इस तरह की कैफियत एक रहती है और जहनी तौर पर बहुत चिड़चिड़ी होती हैं। दूसरा, कैल्शियम की जब कमी होती है तो उसमें फिर क्या होगा, इन्फेक्शन ज़्यादा होगा, जैसे कभी मुँह पक रहा है, कभी एलर्जी का मसला हो रहा है। इसके साथ साथ और भी जो कैल्शियम के सबब से मामलात होते हैं, यानी स्किन का ग्लो ना करना, इस तरह की कैफियत जो हैं वो पैदा होती हैं। एक तो खाने पीने का अपने का बहुत ख्याल रखें। दूसरा ये है कि ये जो तकलीफ़ होती है वो बच्चियाँ शर्माती हैं और बता नहीं सकती। अमूमन ये तकलीफ़ जो है सन बलूगत जैसे ही पहले मेंसेस आते हैं उसके बाद से ये शुरू होती है और ये 22-24 साल तक चलती है और शादी के बाद ये कदरे तकलीफ़ कम हो जाती है, ख़त्म भी हो जाती है। लेकिन बाज़ शादीशुदा ख़वातीन ऐसी हैं कि जिनको ये मसला रहता है, शादी के बाद भी रहता है, लेकिन कदरे कम होता है और इसके साथ साथ कुछ नफ्सियाती मसाइल भी पैदा होते हैं। ये ज़्यादातर मग़मूम, गमज़दा कैफियत में इस तरह की बच्चियाँ ज़्यादा रहती हैं और सेंसिटिव ज़्यादा होती हैं। तो ऐसी जो शिकायत है यानी कि मेंसेस का पेनफुल होना, लिकोरिया का रहना, ऐसी बच्चियों को लिकोरिया का रहना, इसके साथ साथ खून की कमी, कैल्शियम का लो होना, इस तरह की बीपी का लो होना, इस तरह की जो अलामतें, भूख ना लगना, इस तरह की जो अलामतें, उनके लिए जी ये रेसिपी है, ये नोट कर लीजिएगा, मखसूस है इस हवाले से। ये है जी तबाशीर, इसको हम बोलते हैं तबाशीर, ठीक है। और ये है संगे जराहत, ठीक है। और इसके साथ हम लेंगे माइन खुर्द। माइन खुर्द बासारी मिल जाती है, ये इंडिया में भी आपको मिल जाएगी, पाकिस्तान में मिल जाएगी, एशिया में बाहर भी मिल जाती है और इसको बोलते हैं चिकनी सुपारी। आपने इसका एक मुरक्कब सुना होगा, सुपारी पाक के नाम से काफ़ी सारे हमारे ब्रांड बनाते हैं और ये है अनार के फूल, ठीक है। और इसके साथ हम लेंगे करशी का फौलाद। करशी का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि इस फौलाद के खाने से कोई ज़िमनी साइड इफ़ेक्ट या नुकसानात नहीं होते, ठीक है। और इसके साथ हम लेंगे शाख मरजान। शाख मरजान जो होता है ये जलाया हुआ होता है, इसका कैल्शियम हासिल किया हुआ होता है। शाख मरजान भी आपको करशी का जो है वो बासानी मार्केट से मिल जाएगा। अच्छा जी, अब तरीक़ा ये है कि आपने तबशीर, संग जराहत, माइन खुर्द, चिकनी सुपारी, ये सारी चीज़ें लेनी है 30-30 ग्राम। अनार के फूल लेने हैं 100 ग्राम, ठीक है। और इसमें कुश्ता फुलाद, जो फुलाद जामन है, ये 3 ग्राम डालना है। शाख मरजान आपने 3 ग्राम डालना है। सारी चीज़ों को मिक्स करके रख लें।
इसका आधा चाय का चम्मच, हाफ टी स्पून जो है वो रात में खाया करें जिन बच्चियों को ब्लीडिंग हैवी होती है, दर्द के साथ होती है, ठीक है। और जिनको बहुत ज़्यादा वीकनेस से भूख ही नहीं लगती, वो सुबह शाम इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। और इसके साथ साथ जो है वो 1 कप दूध इसके साथ लाजमी लें। दूसरा ये कि फ़्रूट का इस्तेमाल करें, अपनी लाइफ में फ़्रूट का इस्तेमाल करें। आपको गहरी नींद आना शुरू हो गई, बाज़ ख़वातीन ऐसी भी हैं, बाज़ बच्चियाँ ऐसी भी हैं जिनको एंजाइटी या डिप्रेशन बढ़ती है, तो ये जो दर्द की शिकायत है, शिद्दत होती है, ये बढ़ जाती है। तो ऐसी अलामतों में ये नुस्खा इंतहाई मुफीद है। ये 15 दिन बस इस्तेमाल कराएं आप, इंशाअल्लाह ताला ये जो मसला है ये ठीक हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता खून की कमी के लिए आप इस नुस्खे को महीना 1.5 महीना मुसलसल इस्तेमाल करें। इससे जिगर सही होगा, मैदा ठीक होगा, आयरन भरपूर मिलेगा, कैल्शियम जो नेचुरल होता है आपको वही दस्तयाब होगा, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और इन सारी चीज़ों को जब हम पीस लेंगे तो ये इस शक्ल में आ जाएंगी, ये देख रहे हैं ना आप, इस शक्ल में आ जाएंगी, ठीक है। अब इसको पीसने के बाद असल इसमें जायका तो इसका ठीक है, बाज़ बच्चियाँ ऐसी होती हैं उनको खाने में दिक्कत होती है, तो वो ये खाली कैप्सूल, खाली साशे मिल जाते हैं मार्केट से, 20-30 रुपए के 100-150 मिल जाते हैं। इसका तरीका ये कि आपने इस दवाई को यूँ करके कैप्सूल में भर लेना है, ठीक है। इस तरह से भर लें इसको, और ये कैप्सूल आराम से बंद कर लें इस तरह से, ठीक है। ये आपने 2 कैप्सूल सुबह नाश्ते के बाद ले लेने, 2 रात को सोते वक्त दूध के साथ लेने। और वैसे कड़वी नहीं है, कैप्सूलों में खाने का कोई वो नहीं है ज़रूरी, लेकिन बाज़ ऐसी बच्चियां हैं इंतहाई बर्गर खा लेती हैं, वो है ना, पता नहीं किन हाथों का बना होता है, वो खा लेती हैं, पिज़्ज़ा खा लेती हैं, दवाई नहीं खाई जाती है ना, दवाई नहीं खाई जाती। तो ठीक है जी, ये नुस्खा था, मैंने आपको बता दिया। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिएगा, बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल अच्छा लगे तो वो सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है जी। अल्लाह निगहबान।